लाइट कैमरा एक्शन। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत सारे मुझे आप लोगों से नाराजगी भी है और थोड़ी बहुत अच्छाई भी है। मतलब थोड़ी बहुत आप लोगों से खुश भी हूँ एंड मतलब मैं ज्यादातर आप लोगों के साथ तो खुशी हूँ एंड एक दो हेट कमेंट्स है, मैं उस पे भी बात करने वाली हूँ कि वो हेट कमेंट्स क्या है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आप ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि मैं इसमें अपने कॉलेज की लिस्ट के भी बारे में बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन। इतनी लाइट कैमरा एक्शन बंद करेगी। तो कुछ पिछले टाइम मतलब कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड उस कमेंट्स पे भी हम बातें करेंगे एंड कुछ लोग जेन्युइनली पूछ रहे हैं कि आपका कॉलेज अलाउड हुआ या नहीं, पैरामेडिकल का, पॉलिटेक्निक का, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ कमेंट्स ऐसे भी है जिसे पढ़ के थोड़ा बुरा लगा है, तो उस कमेंट्स पे भी बातें करेंगे। तो कई सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपका कोई भी पेपर निकलता ही नहीं है। पहली बात कि मैं अभी तक एक ही पेपर दी हूँ, आप कैसे अंदाजा लगा दें, मतलब आप कैसे अंदाजा लगा रहे हैं कि मेरा कोई पेपर निकला ही नहीं। अभी तक तो मैं एक ही पेपर दी हूँ एंड उसका भी रिजल्ट भी पूरी तरीके से निकला नहीं है, रैंक मतलब कॉलेज निकला नहीं, और आप बोल रहे हो कि आपका कोई भी एग्जाम निकल नहीं रहा है। यार पहले देखो तो सही कि मैंने अभी कितना एग्जाम दिया, अभी एक एग्जाम दिया और उसका लिस्ट भी अच्छे से नहीं आया है अभी। तो आप कैसे जज कर रहे हो कि मेरा कोई भी एग्जाम निकलेगा ही नहीं? निकलना नहीं, आप बोल रहे कभी निकलेगा ही नहीं, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। आप बस बोल रहे हो कि आप एसएससी के नाम पे कंटेंट छाप रहे हो, व्यूज ले रहे हो। देखो गाइस, कोई एक एग्जाम तो आप लेकर चल नहीं सकते। आज कंपटीशन इतना है कि आपको एक एग्जाम लेकर चलना तो नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसके लाइफ में एक एग्जाम का टारगेट नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम को लेकर चलते होंगे एंड उसमें से मैं भी हूँ। मैं भी एक एग्जाम को लेकर नहीं चलती, लेकिन उन सब में से कोई एक मेन एग्जाम का टारगेट लेके चलना होगा। जैसे मेरा 3-4 एग्जाम का टारगेट है और उसमें से एक मेन टारगेट मेरा एसएससी स्टैंड है, इसलिए मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कितने लोग बोल रहे हैं कि आप छिपकली की तरह रंग बदल रहे हो, कभी एसएससी जा रहे हो, कभी पैरामेडिकल जा रहे हो, कभी पॉलिटेक्निक जा रहे हो। यार पहले समझो कि एक एग्जाम अब इनफ नहीं है, बहुत सारे एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा बस अलग होता है, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम होता है, बस ऊपर नीचे 19-20 का फर्क होता है। किसी में मैथ सब्जेक्ट होता है, किसी में नहीं होता। बाकी जीके, इंग्लिश सब तो सब में सेम ही है, बहुत कुछ सेम है, बट कुछ कुछ डिफरेंस है। हाँ, कोई कोई एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट आप उस एग्जाम के पैटर्न में और सारे एग्जाम्स है, उन सब में तो देखोगे तो सिलेबस सेम टू सेम है, इसलिए एक एग्जाम देके नहीं चलना होगा। एंड उसमें से मैं भी हूँ, मैं भी 4-5 एग्जाम लेके जा रही हूँ। सबसे मेरा मेन टारगेट एसएससी स्टेनो ही है। लाइट कैमरा एक्शन एक्शन एक्शन। ये लोग मेरे सेटअप के पीछे है, लाइट का ये लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं एंड पूरा कुछ अच्छे से है। तो गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं शेयर करने वाली हूँ। ये थोड़ा ट्राइपॉड कैसे हो गया? तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी मैं देने वाली हूँ इसी वीडियो में। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरा पॉलिटेक्निक में कॉलेज अलाउड हो चुका है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपका तो कोई कॉलेज निकला ही नहीं, आप बस फेक कमेंट्स बना रहे हो, आप बस फेक वीडियोस बना रहे हो, आप कभी कुछ बताते नहीं, आप अपना स्टडी ब्लॉग शेयर करते हो। तो लोगों को ये भी तो बताओ कि आपका कॉलेज मिला या नहीं मिला। मैं कब बोली कि मैं नहीं बताऊंगी? अभी तो मेरा कॉलेज का लिस्ट सब अच्छे से निकला ही नहीं, अभी फर्स्ट सेकंड मॉप अप राउंड तक तो निकल जाने दो, फिर ना मैं बताऊंगी। काउंसलिंग अभी पैरामेडिकल का हुआ ही नहीं था और सब बोल रहे थे कि आपका पैरामेडिकल में कॉलेज मिला या नहीं। यार काउंसलिंग होती, काउंसलिंग में टाइम जाता है, फिर लिस्ट आता है। मैं बताऊंगी जब मेरा पूरा लिस्ट सब खत्म हो जाएगा, अगर मेरा नाम आके एडमिशन हो जाएगा तब मैं बताऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ कि हाँ, मेरा पॉलिटेक्निक में कॉलेज नाम आ चुका है। क्या कर रहे हैं? आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं अपना रोल नंबर दूंगी, आप रोल नंबर जाके सर्च करना, मेरा पॉलिटेक्निक में नाम आया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का। हाँ, लेकिन मैं उसमें एडमिशन नहीं ले रही, कुछ रीजंस है। इतना अच्छा ब्रांच मिलने के बाद भी मैं कॉलेज क्यों नहीं जा रही हूँ, मतलब कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं करवा रही हूँ, क्यों छोड़ रही हूँ कॉलेज? और आगे अब मैं क्या करूंगी? देखो गाइस, मेरे पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेकंड लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, बट जो मॉप अप राउंड था उसमें मेरा नाम आ चुका था। तो वीडियो को आज पूरा देखना क्योंकि मैं कुछ छुपाने वाली नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं उन कमेंट्स की बातें करने वाली हूँ जो कि मुझे पिछले कुछ दिनों से बार बार आ रहे हैं। देखो गाइस, क्रिटिक्स मुझे समझ में आ रही। अगर कोई आपको बोले कि अपना पढ़ाई में थोड़ा फोकस बढ़ा के रखो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, तो ये समझ में आता है कि मुझे कि वो
सच मतलब वो थोड़ा सही बोल रहा है कि मुझे और फोकस करना चाहिए, पढ़ाई में मेहनत करना चाहिए। लेकिन आपसे कोई सीधा बोल दे कि तुमसे कभी पेपर निकलेगा ही नहीं, तो वो अलग वे में बोला जा सकता है, वो अलग वे में बोला जा रहा है कि आपसे कभी पेपर निकलेगा ही नहीं। अगर कोई बोले कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा खराब है, आपका पढ़ाई का प्रिपरेशन, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो मतलब आपका पढ़ने का तरीका गलत है, तो ये सब समझ में आ रहा है कि वो आपको बोला जा रहा है कि आप अच्छे से पढ़ो, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सही होते हैं, तो वो समझ में अलग आता है। अगर कोई आपसे बोले कि आपसे कभी पेपर निकलेगा ही नहीं, तो ये अलग वे में बोला जा रहा है। तुम सिर्फ एसएससी के नाम पे व्यूज ले रही हो, कंटेंट बना रही हो, तुम प्रिपरेशन नहीं कर रही हो, तुम बस वीडियोस के लिए पढ़ रही हो। तो हाँ, कहीं ना कहीं तो मैं वीडियोस के लिए तो पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि वीडियोस के थ्रू ही मुझे मनी आ रही है, और मनी ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जॉब भी करते हो तो मनी के लिए ही करते हो, एक अच्छा बेटर लाइफ जीने के लिए करते हो। तो इसलिए ना आप पढ़ाई करते हो। पढ़ाई किस लिए होती है कि हम मनी अच्छा सोर्स कमाए, मतलब अच्छे से मनी कमाए, अपने फैमिली को खुश रखे। और जो वही काम मुझे वीडियो में भी मिल रहा है, तो मैं वीडियो के लिए भी पढ़ती हूँ और खुद एग्जाम के लिए भी पढ़ती हूँ। ऐसा ना समझना कि सिर्फ मैं वीडियो के लिए ही सिर्फ पढ़ रही हूँ, दोनों चीज के लिए मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो के थ्रू ही पैसे मिलते हैं। एक भाग्य वो मेरी वीडियो में ना आ जाए, इसलिए नीचे से गया। आप देख सकते हो कि एक वीडियो के पीछे कितना स्ट्रगल है। कोई वीडियो में नहीं आना चाहता तो पीछे से घुस के जा रहा है, घुस के जा रही है। क्योंकि हम आपके सामने, कैमरा के सामने 10 से 15 मिनट का वीडियो दिखाते हैं, एंड उस वीडियो के पीछे कितनी ज्यादा स्ट्रगल होती है, कितनी ज्यादा परेशानी होती है, वो तो आपको दिखता नहीं है। मतलब वो तो दिखाया नहीं जाता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, 24 घंटा में से 10 से 15 मिनट का ही वीडियो से दिखाया जाता है, क्योंकि उस और बाहर में कितना कुछ होता है, काम करना रहता है, पढ़ाई करना रहता है, वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ रहता है, डिप्रेशन टाइप रहता है। वो सब तो कैमरे के सामने तो वो सब आता नहीं है। तो आप किसी को 10 से 15 मिनट का वीडियो देख के जज नहीं कर सकते उसकी पूरी लाइफ को, उसके पूरे दिन को। और हाँ, मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहूंगी कि हर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ, ऐसे बहुत से इंसान हैं जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 13 12 एग्जाम क्लियर हो जाता है, बट ज्यादातर का नहीं हो पाता। एक क्योंकि आजकल तो आप देखोगे कि 80% बच्चे का जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, क्योंकि नया नया वो समझता है, क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट तो इसी समझने में चला जाता है कि सिलेबस क्या होगा, टीचर्स क्या होंगे, इससे क्या क्या जॉब मुझे मिल सकती है, क्या ये मेरे लिए जॉब बेटर है या नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट तो लोगों को सोचने में ही बीत जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट लोगों के लिए ना एक मैनेजमेंट, यानी कि उसके लिए उस एग्जाम के बारे में जानने के लिए ही रहता है। वो अच्छे से उस फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी नहीं कर पाता है। किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने को नहीं निकल पाता। कितने को फर्स्ट में, कितने को सेकंड में, कितने को थर्ड में, और कितने को उससे भी ज्यादा। कंपटीशन आज कितना बढ़ चुका है ये तो सभी जानते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब ऐसा हो गया है ना कि क्या कहते हैं हम, सूखे जमीन से सूखे हाँ, बंजर जमीन से एक बूंद पानी निकालना, वैसा हो चुका है गवर्नमेंट जॉब की। बंजर जमीन से एक बूंद पानी निकालना। मुझे डर लग रहा है कि मेरे पप्पा ना आ जाए। लाखों स्टूडेंट्स एक छोटी सी नंबर ऑफ सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं भी निकला होता पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक, तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, प्रिपरेशन नहीं की, और ना ही मुझे आगे कुछ करना है। बहुत कुछ करना है। हाँ, मैं ये भी नहीं कर रही कि मैं टॉपर हूँ, मैं परफेक्ट स्टूडेंट हूँ। मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं अपने फ्यूचर नंदी को इम्प्रूव करूंगी। मतलब मैं अभी से अपने को इम्प्रूव करूंगी, ताकि जब मैं इन फ्यूचर में ये वीडियोस देखूं और मैं उस मुकाम पे हूँ फ्यूचर में, और मैं अपने वीडियोस को देखूं, फिर मैं सोचूं हाँ मैंने तो स्ट्रगल किया, मैंने वीडियोस बनाए, ताकि मैं अभी से इम्प्रूव करूंगी। तभी तो मैं अपने फ्यूचर में पुराने वीडियोस को देखूंगी और मैं सोचूंगी हाँ यहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, यहाँ से मैंने स्ट्रगल किया था। और एक और कमेंट था कि आप अपना पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का रिजल्ट छुपाया क्यों। मैंने छुपाया कहाँ यार। मैं कभी नहीं बोली थी कि मैं कभी नहीं बताऊंगी रिजल्ट मेरा क्या आया क्या नहीं आया, कॉलेज क्या आया। मैं कभी आप लोगों से बोली कभी नहीं बोली। बस मैं वेट कर रही थी कि मेरा नाम आ जाए, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सब कुछ सीट अलॉटमेंट हो जाए, फिर उस पर फुल डिटेल वीडियो में लाऊंगी। बट आज इतने सारे कमेंट्स आए कि मुझे लगा नहीं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही होगा। मैंने इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो तो नहीं रहा मेरे पास।
डिलीट हो चुका। आज मैं अपलोड की थी लेकिन गैलरी से डिलीट हो गया। आप ये वीडियो देख सकते हो आगे आगे का कि आज का दिन मेरा कैसा कैसा गया। ये वीडियो इसी वीडियो के एंड में ऐड होगी, क्योंकि सिर्फ एक लिस्ट देख के मैं आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता सकती ना कि मेरा कॉलेज में नाम आ गया कि नहीं आया, लिस्ट मेरा काउंसलिंग हुआ, ये सब नहीं बता सकती ना। एक पूरा मैं प्रोसेस चाहती थी कि एक पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए काउंसलिंग का, सीट का, तब मैं आप लोगों से एक अच्छे से वीडियो बनाऊं। और अब फाइनली मेरा कॉलेज अलाउड हो चुका है। मुझे पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिला है जो कि मुझे गया कॉलेज मिला हुआ है। मेरा रैंक लगभग 30,000 प्लस था। मतलब अच्छे रैंक नहीं है लेकिन मॉपअप राउंड में लास्ट में होता है ना कि सीट मिल जाता है, तो मेरा भी सीट मिल गया है। तो जिन लोगों ने कहा था कि इसका नाम तो आया ही नहीं, तो हाँ मेरा नाम आ चुका है। सुन लो, मेरा नाम भी आया है, कॉलेज भी मिला है, ब्रांच भी मिला है, लेकिन मैं एडमिशन नहीं करवाई हूँ। और ऑनेस्टली गाइस ये वीडियो मैं पहले ही आप लोगों को बताने वाली थी। एंड हाँ मैंने वो वीडियो आज शूट भी किया था, रिकॉर्ड भी किया था, एडिट भी किया था, अपलोड भी किया था, वॉइस ओवर भी किया था, थंबनेल भी किया था, सब कुछ मैं करके उसे अपलोड कर दी थी। एंड मुझे लगा कि वीडियो अपलोड हो रहा है तो मेरा मोबाइल हैंग कर रहा था, तो मैं सारा डिलीट कर दी, जितना भी गैलरी से था डिलीट कर दी, और प्लस में मैं रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दी, और इंशॉट ऐप में जो ड्राफ्ट में रहता है उसे मैं डिलीट कर दी। और मेरा वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। करीब 8-9 घंटा बीत गया था। फिर मैं देखी कि वीडियो तो अपलोड हो ही नहीं रहा, अनअवेलेबल वीडियो बता रहा है। फिर मैं समझ गई कि मैं तो वीडियो अपलोड डिलीट कर दी हूँ, तो वीडियो कहाँ से अपलोड होगा। तो वो मेरा वीडियो गया पानी में, यानी वो मेरा वीडियो चला गया, मेरा मेहनत खराब हो चुका, मेरा टाइम गया, मेरा मेहनत गया। इसीलिए मैं अभी तुरंत आप लोगों के सामने कैमरा में बैठी हूँ कि मुझे ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ही होगा। और अब का सबसे बड़ा सवाल कि अगर कॉलेज मिल गया, वो भी सिविल इंजीनियरिंग का, तो एडमिशन क्यों नहीं। तो गाइस इसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्टेंस। मेरा सिटी दरभंगा और गया कितना ज्यादा डिस्टेंस है, आप गूगल भी कर सकते हो कि ब्रांच बहुत अच्छी है, ब्रांच में कोई खराबी नहीं, ब्रांच मेरी अच्छी है। मुझे सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक में ही चाहिए था वैसे। और हाँ गाइस कॉलेज का फीस देखकर ही एडमिशन नहीं ले सकते, उसका डिस्टेंस भी देखना पड़ता है, इन्वायरमेंट भी देखना पड़ता है। सो ये सब का डिसीजन लेना पड़ता है। एंड टाइम क्या था, टाइम बहुत कम था। 11 को तो अलाउड ही हुआ था, रात को हम लोगों और हमने पापा मम्मी को बताया था। एंड पापा मम्मी डिसीजन ले रहे थे क्या करे क्या नहीं करे। और 13-14 तक तो एडमिशन ही था, एक दिन तो जाने में ही लगता। और एक अच्छा टाइम तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट, कि फैमिली के साथ डिसीजन अच्छे से हो। बहुत कम टाइम मिलता है यार। आपको प्लस में रहने का खर्चा देखना होगा, हॉस्टल का खर्चा देखना होगा, मेस का खर्चा देखना होगा, बहुत कुछ का खर्चा देखना पड़ता है। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाना ना हम मिडिल क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा वो है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी हॉस्टल का, मेस का, इसका खर्चा हमें अलग से देना होता है। ऐसा ना हो कि अगर किसी का घर में तबीयत खराब हो, ऐसा कभी ना हो कि अगर किसी का घर में तबीयत खराब हो या मेरा ही वहाँ तबीयत खराब हो, अगर मैंने एडमिशन करा भी लिया, वहाँ पे मेरा अचानक से तबीयत खराब हो गया, तो आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरे पापा ने मेरा एडमिशन नहीं करवाया। पापा बोले कोई ना, नेक्स्ट ईयर दोबारा एग्जाम दे देना और ट्राई करना कि पास वाला कॉलेज आए। एंड हाँ गाइस मैं खुद से काउंसलिंग करवा रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं ही शायद दूर दूर कॉलेज का नाम दे दी, लेकिन मुझे लगा कि सारा कॉलेज का नाम दे देंगे तो अच्छा रहेगा कि कोई कॉलेज मिल जाए। लेकिन मिला भी, लेकिन उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। पापा चाहते हैं कि मेरे सिटी से 2-3 घंटा या फिर 4-5 घंटा तक का सफर वाला कॉलेज मिल जाए। जैसे मेरे घर से पटना जाने में 5-6 घंटा या 4-4.5 घंटा, जल्दी से जल्दी 4.5 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटा लगता है पटना जाने में। तो पापा सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पटना कॉलेज मिल जाए, मधुबनी मिल जाए, मुजफ्फरपुर मिल जाए, सीतामढ़ी मिल जाए, क्योंकि ये सब मेरे घर से ना 2-3-4-5 घंटे का सफर है। लेकिन गया बहुत ज्यादा ही लंबा सफर हो जाता है। और हाँ गाइस हम लोग कोई बहुत ज्यादा हाई इनकम फैमिली से नहीं आते, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें के लिए भी थोड़ा बहुत लड़ना पड़ता है। मतलब मिडिल क्लास किसे कहते हैं, जो कि बेसिक चीजें के लिए उन्हें लड़ना ना पड़े, लेकिन हमें लोअर मिडिल क्लास, हमें कुछ कुछ बेसिक चीजें के लिए भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कुछ सामान में हुआ, जैसे मम्मी किसी फेस्टिवल में साड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, तो उन सब में अवॉइड कर लिया जाता है। तो हम लोग को थोड़ी बहुत स्ट्रगल मतलब थोड़ा बहुत तो बेसिक चीजें के लिए भी थोड़ा बहुत लड़ना पड़ रहा है हमें।
एक तरफ सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज मिल रहा था और एक तरफ कॉलेज दूर था। एक तरफ लग रहा था कि मौका मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ लग रहा था कि वहां जाकर प्रॉपरली मैनेज करना मुश्किल है। और इसी कंफ्यूजन में पूरा टाइम निकल गया और फाइनल डिसीजन यही हुआ कि एडमिशन नहीं करवा रहे हैं। डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए, एक एक प्रॉपर टाइम चाहिए, कम से कम 1.5 दिन 2 दिन का तो टाइम चाहिए। और टाइम क्या, बहुत कम। 11 तारीख को तो अलाउट हुआ, फिर 12 को जाना था। अगर 12 को जाते तो 13 को सुबह पहुंचते। मतलब कैरियर का डिसीजन है, कोई छोटा मोटा तो डिसीजन नहीं है कि 1-2 घंटे में ही डिसीजन लेकर निपट लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कैरियर का डिसीजन है, सब कुछ देखना पड़ता है वहाँ। कम से कम जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं डीसीसी, उनको कम से कम बच्चों को 2 दिन का तो डिसीजन लेने का टाइम दिया जाए। जिसका घर दूर होगा तो उसको तो 1 दिन जाने में 1 दिन आने में ही लग जाएगा। और हाँ गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसी लड़की है, पागल लड़की है, इसको कॉलेज मिल गया फिर भी नहीं ली। तो गाइस, मुझे भी ये डिसीजन लेके बहुत बुरा लगा, मम्मी पापा को भी ये डिसीजन लेके बहुत बुरा लगा। कौन ही चाहेगा कि उसका एडमिशन ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, क्योंकि हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को थोड़ा सोचना पड़ता है। वैसे मेरे मम्मी पापा का भी माइंडसेट अलग है, वो लोग तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, सो उनको मतलब मेरी मम्मी तो जीरो है, एक भी क्लास पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे पापा जो है ना 8-9th क्लास तक पढ़े हुए हैं। एंड उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल वो लोग नहीं सोच पाते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है। एंड मम्मी पापा ये डिसीजन लेके मेरा एडमिशन नहीं होगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं थोड़ा बहुत मम्मी पापा को बोली कि मेरा एडमिशन करा दो, लेकिन मैं भी उतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया अपने पेरेंट्स को। सो ठीक है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, कोई ना, नेक्स्ट ईयर मैं पास वाले कॉलेज का ही काउंसलिंग में सिर्फ नाम दूंगी। तो गाइस, ये तो कॉलेज वाली बात खत्म हो गई। अब कमेंट्स के दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरा कमेंट है कि आप बार बार रंग क्यों बदल रहे हो। सो चलो आंसर बताते हैं। गाइस, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कोई भी स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जाम देकर बैठता है? आजकल क्या ज्यादातर स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस थोड़ा बहुत सिमिलर ही होता है। हाँ, पैटर्न अलग हो सकता है, कुछ टॉपिक्स भी अलग होते हैं, कुछ बेसिक से पूछे जाते हैं, कोई एडवांस में पूछे जाते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन है ना हमारे पास, अगर दूसरे में नहीं तो तीसरे में। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट कंफ्यूज है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स अपने लिए ऑप्शंस रखा हुआ है कि इसमें नहीं होगा तो उसमें होगा, उसमें नहीं होगा तो उसमें होगा, एंड उसमें से मैं भी हूँ यार। ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस रखो। एंड हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई मेन टारगेट नहीं है, मैं हर एग्जाम में एक मेन टारगेट लेके चली। यानी मैंने पहले से डिसीजन कर लिया है कि मुझे 2027 में क्या क्या एग्जाम देना है, लगभग 4-5 एग्जाम देना है, और उनमें से मेरा मेन टारगेट कौन सा एग्जाम है ये तो आप लोग को भी पता है, एसएससी स्टेनो। हाँ, एसएससी स्टेनो का मैं सिर्फ अभी ना थ्योरी क्लास ही पढ़ रही हूँ, उसका शॉर्ट हैंड नहीं सीख रही हूँ। पहले मैं शॉर्ट हैंड सीखती थी यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट में था ना उसका मैं कर रही थी, RW स्टेनो का। एंड 4 तक ही था, फिर उसके बाद ना वो पेड बैच में आ चुका है। सो पेड बैच में ना 2026 का, एंड मुझे 2027 में दे रहे, इसलिए मैं बैच परचेस नहीं की हूँ। अभी मैं बस क्या कर रहे हैं, अभी मैं बस थ्योरी का ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, जीके, इंग्लिश और मैथ भी कर रही हूँ। मैथ किसी और एग्जाम का है, और रीजनिंग, तो उसी चीज का मैं तैयारी कर। एंड हाँ, मैं बैच लूंगी जब 2027 का बैच आएगा, तब मैं शॉर्ट हैंड का बैच लूंगी एंड शॉर्ट हैंड में सीखूंगी। अभी मैं शॉर्ट हैंड नहीं सीख रही, क्योंकि और भी यूट्यूब पे है जो शॉर्ट हैंड सिखाते हैं, लेकिन मुझे उसका समझ नहीं आ रहा है, और उनका हैंड राइटिंग भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। शॉर्ट हैंड ऑफलाइन ज्यादा अच्छा, मैं ऑफलाइन भी अपने एरिया में बहुत सारा ढूंढी, बट नहीं मिला मुझे शॉर्ट हैंड। एक तो मिला है, लेकिन वो ना पहले एग्जाम के, वो 2 एग्जाम होता है ना एसएससी स्टेनो में, तो पहला एग्जाम क्लियर होने के बाद वो शॉर्ट हैंड सिखाते हैं, एंड मुझे तो पहले से ही प्रिपेयर करना है। सो इसलिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगी। मैं ऑफलाइन बहुत ढूंढी, लेकिन मुझे ऑफलाइन मिला नहीं शॉर्ट हैंड का। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो में मैंने सब कुछ आप लोगों को क्लियरली बता दिया है। एंड हाँ, अभी पारा मेडिकल का तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आया था जिसमें मेरा नाम नहीं आया है, एंड देखते हैं कि अब सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में क्या आता है। अगर सेकंड में नहीं आया तो मैं मॉपअप में ट्राई करूंगी। अगर मेरा मॉपअप में यहाँ पे नहीं भी आता तभी मैं एंड में इसका वीडियो बनाऊंगी, जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आ जाता है, अगर मुझे अच्छा ब्रांच मिल जाता है, पास वाला कॉलेज मिल जाता है, तो मैं डेफिनेटली एडमिशन करवा लूंगी। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हाँ, मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी सिचुएशन ऑनेस्टली के साथ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर प्यारे प्यारे हैं जो कि हेट कमेंट्स का रिप्लाई मुंह तोड़ जवाब किए हैं। एंड उनका भी वो नहीं था, वो भी बार बार सोच रहे थे कि इस लड़की का क्या होगा, ये बस वीडियोस बनाती है, ये वो करती है। तो उनका भी माइंडसेट अलग है, हटाओ यार, सबका माइंडसेट अलग होता है। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को
थैंक यू। एंड हेटर्स कमेंट को कि आप थोड़ा उनको मैं कुछ नहीं कहूँगी हेटर कमेंट्स को, बस इतना कहूँगी कि आप पहले सब कुछ जान लो, फिर जो आपको कमेंट करना होगा वो करना। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड हाँ, अब मैं ध्यान रखूंगी अपना वीडियो डिलीट ना करूँ। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज।